शनि के आगे का प्लैनेट हमें देखना चाहिए कि शनि मान लीजिए जिस घर में है उस घर के आगे कौन सा प्लैनेट है। मान लीजिए शनि के आगे आपका प्लैनेट केतु है, बीच में कोई प्लैनेट नहीं। मान लीजिए शनि आप हमारा 5वें घर में है और मान लीजिए आपके 10वें घर या 9वें घर में या 8वें घर में 7वें घर में केतु बैठा, सबसे इंपॉर्टेंट है केतु बैठा हुआ, तो आप ये समझ लीजिए ये आदमी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा प्रोफेशन में। अगर आपके शनि लग्न में प्लेस्ड है तो आपको लगेगा कि मैं अपने लिए कुछ काम करूं, मैं खुद कुछ काम करूं, मैं चल के काम करूं, मैं मेहनत का काम करूं। शनि दूसरे घर में प्लेस्ड, दूसरे घर में होगा तो आप भी पैसे का अर्जित करने का काम करेगा, खाने का काम करेगा। फिर आप राशि देखिए, राशि उसके अंदर की सुगंध है, परफ्यूम है। उस घर के अंदर आप बैठे हैं, उसका परफ्यूम राशि है। जैसे अज्यूमिंग शनि आपके 5वें घर में है और कर्क लग्न है तो समझ लीजिए 5वें घर में है वृश्चिक राशि। ठीक है, नमस्कार। आज हम बात करते हैं शनि की और प्रोफेशन की, और इसमें मैं आपको एक छोटा सा सूत्र बताने की, जिससे कि आप अपना चार्ट खुद भी देखें या प्रेडिक्शन करें, उसको बताने की एक पॉइंटर, एक आपको एक इस तरह दिशा या दशा बताते हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। इसको आप लगाइए, मगर इस पर हम लोग सीरीज़ बनाऊंगा मैं धीरे धीरे आपको, जिससे कि आपको समझ में आए कि कौन सा प्लैनेट क्या करता है, कैसे करता है। शनि को लोग कहते हैं, और शनि है भी, कर्म का कारक होता है, कार्य करने का कारक होता है। शनि 2 घरों का मालिक होता है। मकर होता है जो कि दशम घर है, जो कहता है काम करो, और शनि उसके अगले घर का मालिक है, वो है 11वां घर, जो कि कहता है उस कर्म के आपको फल क्या मिलेंगे। तो शनि निश्चय हमारे कर्म करने का कार्य होता है, और आज के कलयुग में कर्म बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप हमसे ये कहें कि आपका हर चीज़ मतलब लिखा हुआ है और ऐसा होना ही है, तो इस चीज़ को मैं पूरी तरह से नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम हरदम एस्ट्रोलॉजी में 2 प्लैनेट डिस्कस करते हैं। एक तो कर्म का प्लैनेट है शनि, और दूसरा हम लोग भाग्य का प्लैनेट भी काम के बारे में बात करते हैं, जो कि गुरु जिसे कहते हैं भाग्य का कारक होता है। अगर खाली भाग्य होता तो हमारे शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी शास्त्र में खाली भाग्य के बारे में बात करते हैं। तो हम अगर हमारे यहाँ 2 प्लैनेट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, मतलब हमारे ऋषि मुनि, हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं एस्ट्रोलॉजी, इसको तो हम लोगों ने 360 डिग्री के हॉरोस्कोप होती है, जिसको समझना एक एक डिग्री पे, हर डिग्री पे चेंज होता है, हर डिग्री पे एक घटना होती है, चीज़ें होती हैं। वो मैं कभी बहुत विस्तार में उसको किस तरह फिर एस्ट्रोलॉजी बनी थी, उसको 30 डिग्री में डिवाइड करा गया, अलग अलग घर बनाए गए, प्लैनेट्स को देखा गया। और इसमें आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि शनि जो बाहर है वही आपके अंदर है। अगर ब्रह्मांड बाहर है तो ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, दैट इन दिस वर्ल्ड एक पूरी एनर्जी सिस्टम हमारे अराउंड चल रही है, जो हमारे जैसे ही चल रही है। जो बाहर है वही अंदर है, और उसी सूक्ष्म स्थूल शरीर इत्यादि को हम लोग बात करके बहुत तरीकों से हमारे, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझना है तो आपको वेदों को और उपनिषदों को भी समझना बहुत जरूरी है। उसमें ऋग्वेद जरूर पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे कनेक्टेड है इस एस्ट्रल एनर्जी से, कॉस्मोस से। खैर, कमिंग बैक, हम लोग वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि जो कारक होता है शनि होता है, तो कर्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो शनि होता है कर्म बताता है, भाग्य जुपिटर बताता है, और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है साधना। और साधना ये नहीं कि भगवान की पूजा करिए, कि आप पूरे टाइम भजन करते रहिए। साधना होती है अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर की ताकत। वो ताकत के लिए लोगों ने हर चीज़ को धर्म के साथ जोड़ दिया कि आप एक दिन पानी मत पीजिए, बिना पानी के व्रत करिए, एक दिन खाने के साथ व्रत करिए, सुबह उठने का डिसिप्लिन करिए। कोई शनि कारक होता है डिसिप्लिन का, कि आप हर चीज़ एक तरीके से करिए। साधना तरह तरह की होती है, हर किसी चीज़ को पढ़ना बहुत बार, किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, ये सब साधना के तरीके, जिसको कि रिलीजन के साथ जोड़ दिया। और हर प्लैनेट की एक अलग साधना होती है, वो एक अलग विषय है, हम लोग कभी उसके बारे में अलग बात करेंगे। मगर साधना भी ज़रूरी है, और हम लोग हर आदमी
एक चेतना में जा रहा है, उस चेतना का एक ट्रेन है। अब जैसे ट्रेन में आप चढ़ते हैं, और साधना में एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि ये लोग कहते हैं भाई हमने 10 दिन को साधना करी और हमको उसका फल नहीं मिल रहा है। आप नौकरी भी करते हैं, मैं भी नौकरी करता हूँ, तो मैं 30 दिन नौकरी करता हूँ तभी मेरे को पगार मिलती है ना। तो साधना आप 10 दिन करिए और आपको उसका पगार मिलेगा, नहीं होगा। तो ये हम लोग भी, सब लोग एक चेतना है, वो भी बहुत तरह तरह के, समझ लीजिए एक ट्रेन है, उस ट्रेन में चढ़े हुए हैं। कोई ट्रेन तेज़ जा रही है, किसी की ट्रेन कम तेज़ जा रही है, मगर हर आदमी की एक ट्रेन चल रही है, एक कॉन्शियसनेस में चल रही है। आप उस ट्रेन में सवार है, आपको ये कर सकते हैं उस ट्रेन में आप नीचे ना उतरिए। एक बार आप नीचे उतर गए और ट्रेन चली गई तो बस फिर आप वहीं अटक जाएंगे, फिर आप दूसरी ट्रेन का इंतजार करेंगे। एंड दिस इज व्हाट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज यू आर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर चेतना, और उस चेतना में आप रहिएगा और आगे बढ़िएगा। तो जब आपका अंत रिजल्ट आएगा और अगर वो अच्छा है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से उतर रहे हैं, चाहे आप व्यक्ति बहुत बड़े ना हो, या मतलब आपके व्यक्ति मतलब अरबपति घर में ना पैदा हुए हो, या मतलब कोई भी हो। तो ये तरीका था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको कर्म कितना इंपॉर्टेंट होता है, और शनि हमारे कर्म को डिपेंड करता है, और उस कर्म से हम अपना प्रोफेशन भी करते हैं, हम क्या कार्य करेंगे। तो शनि, पहली बात है, शनि को आप ये देखिए कि शनि किस घर में प्लेस्ड है। आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है घर। तो जिस घर में प्लेस्ड है उस घर के ताल्लुक काम करिएगा। अगर आपके शनि लग्न में प्लेस्ड है तो आपको लगेगा कि मैं अपने लिए कुछ काम करूं, मैं खुद कुछ काम करूं, मैं चल के काम करूं, मैं मेहनत का काम करूं। शनि दूसरे घर में प्लेस्ड, दूसरे घर में होगा तो आप भी पैसे का अर्जित करने का काम करेगा, खाने का काम करेगा। तीसरे घर में होगा तो स्पोर्ट्स में काम कर सकता है। चौथे में होगा तो घर का काम कर सकता है। पांचवें घर में होगा तो एजुकेशन। छठे घर में होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर वगैरह बन सकता है। सातवें घर में बिजनेस, पार्टनरशिप, फिल्म इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में दूसरों से बात करने का। आठवें में होगा तो प्रीस्ट भी बन सकता है, जेल खाने का मालिक भी बन सकता है, हॉस्पिटल में भी काम कर सकता है, शमशान घाट में भी काम कर सकता है, रिसर्च का भी काम कर सकता है। नवे घर में होगा तो ट्रैवल एजेंट भी बन सकता है, आपको प्रीस्ट भी बन सकता है, फिलॉसफी का भी काम कर सकता है, टीचर का भी काम कर सकता है। 10वें घर में होगा तो खुद का बिजनेस करने की कोशिश करेगा। 11वें घर में होगा तो अपना पैसा अर्जित करने की कोशिश करेगा, अपने तरीके से पैसा अर्जित करने की कोशिश करेगा जिसमें कि उसको जल्दी पैसा आए, तुरंत पैसा आए, शेयर में, कम्युनिकेशन में। 12वें घर में होगा तो फॉरेन कंट्री में, बाहर की कंट्री में, ट्रेडिंग में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इत्यादि सबको पता है। तो इन किस घर में प्लेस्ड है मैं जल्दी देता है। शनि पहले आप बताइए कहाँ प्लेस्ड है, उससे आपको ये आइडिया लगता है कि शनि आपको क्या, मतलब किस क्षेत्र में आपका चीज़ में आपकी रुचि है, आप उस चीज़ के लिए बने हुए हैं। और हर चीज़ का मेटल भी होती है, हर घर का, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी तो समझा नहीं सकता पूरा, मगर हर घर का कोई एक मटेरियल भी होता है। कहीं कोई घर लोहे से संबंधित होता है, कोई सिल्वर से, कोई एल्युमिनियम से, तो उस चीज़ों का क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। तो वो जिस घर में होगा पहले तो वो देखिए, फिर आप राशि देखिए। राशि उसके अंदर की सुगंध है, परफ्यूम है। उस घर के अंदर आप बैठे हैं, उसका परफ्यूम राशि है। जैसे अज्यूमिंग शनि आपके 5वें घर में है और कर्क लग्न है, तो समझ लीजिए 5वें घर में है और वृश्चिक राशि है, ठीक है। तो ऐसा आदमी 5वां घर है तो उसको क्रिएटिव जगह में रुचि होगी। उसकी रुचि ऑकल्ट में हो सकती है, उसकी रुचि कैमरा के इंडस्ट्री में हो सकती है, फिल्म इंडस्ट्री में हो सकती है, सट्टे में भी, स्पेक्यूलेशन में भी हो सकती है कि भाई पैसा लगाओ, जल्दी पैसा कमाओ। उसकी चीज़ नॉलेज को गेन करने में भी हो सकती है। उसकी रुचि हो सकती है कि भाई हम बिजनेस भी करें, हम कंसल्टेंसी भी करें। ये सब चीज़ की रुचि हो सकती है अगर शनि 5वें घर में है। मगर राशि मान लीजिए वृश्चिक है तो हम इसको और संकीर्ण कर सकते हैं। अब वृश्चिक राशि होगी तो उसकी रिसर्च में ज़्यादा काम होगा, उसको एजुकेशन की तरफ ज़्यादा रुचि होगी, उसको किसी चीज़ के अंदर डीप जाने की रुचि ज़्यादा होगी, मतलब साइंस के अंदर जाने की रुचि होगी। कंप्यूटर में कोडिंग की रुचि, कोडिंग कंप्यूटर में होगी, उसकी रुचि हो सकती है। तो जो वृश्चिक राशि से जो होगा उस चीज़ की तरफ रुझान उधर ज़्यादा होगा, उस आदमी को हमें उसी तरफ डालना चाहिए। अब हम
अगली चीज़ जो सबको रहता है कि मैं अपने आगे कैसे करूँगा प्रोफेशन में। बहुत लोग ये पूछते हैं आगे क्या करूँगा, तो हमें ये देखना चाहिए कि शनि के आगे कौन सा प्लैनेट है। शनि के आगे ये प्रिंसिपल, नाड़ी प्रिंसिपल, नाड़ी ज्योतिष, बहुत सारी नाड़ी की बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, नाड़ी की बहुत सारी किताबें, लोगों ने उसको अलग अलग नाम से दिया हुआ है, मगर ये सब शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी का शास्त्र है। तो शनि के आगे का प्लैनेट हमें देखना चाहिए कि शनि मान लीजिए जिस घर में है उस घर के आगे कौन सा प्लैनेट है। मान लीजिए शनि के आगे आपका प्लैनेट केतु है, बीच में कोई प्लैनेट नहीं है। मान लीजिए शनि आप हमारा 5वें घर में है और मान लीजिए आपके 10वें घर या 9वें घर में या 8वें घर में, 7वें घर में केतु बैठा हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट में केतु बैठा हुआ, तो आप ये समझ लीजिए ये आदमी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा प्रोफेशन में। इस आदमी को अपने कार्य में या कार्यशैली में या जो भी काम कर रहा हो, चाहे उसने कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट हो, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, चाहे वो कितना गरीब हो और चाहे वो कितना करोड़पति हो, वो उसको अपने आप को, अगर शनि के आगे केतु है तो उसको अपने जो कार्य में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, उसको अपने प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। 30-32 साल तक वो एक भटकेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी नहीं करेगा, कभी क्या करूं, कभी क्या ना करूं, और वो नीचे स्तर से ऊपर बढ़ेगा, उसको एकदम से उच्च पदवी प्राप्त नहीं होगी। जिसका शनि के आगे केतु है, बीच में कोई प्लैनेट नहीं है, वो एकदम से आईएएस नहीं बनेगा, वो अलाइड आईएएस बनेगा अगर बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है, उसकी सूर्य बहुत एक्सॉल्टेड है, 10वां घर बहुत अच्छा है, बहुत चीज़ें बहुत अच्छी, मान लीजिए सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो वो उसको हरदम उसको करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो शनि के आगे जब भी आप केतु देखिए तो आप समझ लीजिए, और बीच में कोई प्लैनेट नहीं हो, उस आदमी को प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड ही विल ओनली राइज विल बी गेट स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल होगा 30-32 साल के बाद। इसी शनि के आगे अगर राहु प्लेस्ड है तो ये आदमी जो है ये अपने प्रोफेशन में जल्दी आगे बढ़ेगा। इसमें जल्दी, मान लीजिए बीच में अभी कोई प्लैनेट नहीं है, हमेशा केतु राहु की बात कर रहा हूँ, राहु है, तो इस आदमी को जल्दी रहेगी कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरा नाम आगे बढ़ना है, मेरे को आगे अपने आप को बढ़ाना है, चाहे वो किसी तरीके से बढ़ाए। मैं अभी ये नहीं बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव काम करेगा कि नेगेटिव काम करेगा, कि कुछ भी, जो भी काम कर रहा हो, चाहे वो कसाई का काम कर रहा हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का काम कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी हो, जब शनि का आगे राहु होगा ऐसा आदमी जल्दी राइज करने की कोशिश करेगा और 24-25 साल तक वो अपने आप को एक स्टेबल जगह में कोशिश करेगा, स्टेबल में, और उसको पता है कि मैं ऊपर की तरफ देखता, केतु वाला नीचे की तरफ देखता, ठोकर खाता उठता, ठोकर खाता उठता, 32 साल तक उसे बहुत सारे ठोकर लगते हैं तो खड़ा हो जाता है। जब राहु आगे होगा वो कहेगा मेरे गड्ढा है, गड्ढा कूदता हूँ, कोशिश करता हूँ, कूदता हूँ। अगर बाकी प्लैनेट अच्छे हैं तो कूद जाएगा वो गड्ढे को। शनि जब राहु आगे होगा तो आदमी जल्दी प्रोफेशन में राइज करता है, अगर ये है। अब हम इसी तरह हम ये देखते हैं, अगर मान लीजिए शनि के आगे नेक्स्ट प्लैनेट या शनि के साथ डिग्री वाइज बाकी प्लैनेट्स को भी हम डिस्कस करते हैं। मैं सारे नहीं डिस्कस करूंगा, 2-3 प्लैनेट डिस्कस करके छोड़ देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ लीजिए शनि के आगे मंगल है, शनि और मंगल में हम लोग कहते हैं कि भाई दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है, मगर जब हम प्रोफेशन में आते हैं तो कोई प्लैनेट दोस्त नहीं है, कोई प्लैनेट दुश्मन नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत तरीके के प्रोफेशन है। शनि के आगे अगर मंगल है तो अब इसमें आदमी गलत काम भी कर सकता है, आदमी एक आर्मी ऑफिसर भी बन सकता है, आदमी पुलिसमैन भी बन सकता है, आदमी कसाई भी बन सकता है, आदमी इंजीनियर भी बन सकता है, आदमी ट्रेन भी चला सकता है, आदमी मर्डरर भी बन सकता है, आदमी स्नाइपर भी बन सकता है, आदमी खून भी कर सकता है। बहुत तरह तरह के प्रोफेशन है, हर आदमी लाइन पर है। अभी मेरे को एक बहुत बड़ा क्रिमिनल मिला था तो मैंने बोला तुम ये गलत काम क्यों करते हो भाई, ऐसे काम आप लोग क्यों करते हो, व्हाट इज़ द, ये हमारे क्यों कहना ऐसा, जैसे आपकी लाइन है ये मेरी लाइन है। सो हम अभी लाइन कुछ भी हो सकती है, मगर शनि आगे जब मंगल होगा तो आदमी ऐसे जगह में होगा जो कि एनर्जी, जहाँ पर उसको ये है कि हमें अपना एनर्जी का काम करना है, अपने बॉडी को इस्तेमाल करना है, अपनी एनर्जी के अंदर से, एनर्जी खाली ये नहीं होती खाली डोले हों, वो एनर्जी नहीं, अंदर की ऊर्जा को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। इट इज़ द मंगल इज़ द कारक ऑफ ऑल द प्रोफेशंस व्हिच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग टू यूनिफॉर्म एंड इंजीनियरिंग होगा, और यूनिफॉर्म में जो भी लोग होते हैं वो सभी मंगल के कारक होते हैं। और उसके अलावा जो कसाई से लेकर जो खूनी होते हैं वो भी मंगल होते हैं, स्नाइपर जो होते हैं वो लोगों को पैसा शायद दे के मरवा, तो वो भी मंगल। तो शनि जब मंगल के आगे होगा मंगल, तो ऐसे लोग इस तरीके के काम करेंगे और ये उनका प्रोफेशन होगा, राइट।
शनि के आगे जब बुध होगा तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। शनि के आगे शनि और बुध आप परस्पर दोस्त हैं। शनि के आगे बुध होगा तो सूर्य भी साथ में होगा। तो शनि सूर्य बुध जब भी होगा तो आप जब भी शनि को आप जब प्रोफेशन के लिए देखिए तो आप ये मत देखिए कि नेगेटिव है पॉजिटिव, वो हम बाद में देखेंगे। शनि के आगे सूर्य बुध होगा और अगर सूर्य बुध वेल प्लेस्ड है, ठीक घर में है, ठीक राशि में है, शनि के मित्र राशि में है या शनि के सम राशि में है, तो वो सूर्य बुध आदमी को बिजनेसमैन बनाता है, बड़ा आदमी बना सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे बना सकता है। बहुत सारे कम्युनिकेशन, बिजनेस, कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स, इन सब चीज़ों में आपको लेके जाएगा शनि सूर्य बुध। अब ये मैंने दो प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट आपसे, शनि मंगल बुध राहु केतु। अब मगर ये हमारा कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। हमें हरदम ये देखना चाहिए, मैं आपको जो बताने की कोशिश करता हूँ, शनि के आगे आपने देखा मंगल था, राइट। उसके आगे आपने देखा एयर आर्मी में जाएगा, ऐसे काम करेगा। आपने घर देखा, राशि देखी, मंगल की भी घर राशि देखना है। उसके आगे मान लीजिए बुध आ जाता है तो ये पक्की बात है, सूर्य बुध आ जाता है, ये आदमी ऑफिसर भी बन सकता है, बिजनेसमैन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, जो मैं उसके बाद। तो शनि क्या करता है, मंगल की एनर्जी लेकर, उसको साथ में लेकर, उस घर की राशि की एनर्जी लेकर सूर्य बुध को टच करता है। इस तरह आपको पूरा देखना चाहिए, शनि को पूरा रोटेट करना चाहिए पूरे हॉरोस्कोप में, और हॉरोस्कोप में रोटेट करते हुए वहाँ और सारे प्लैनेट्स को जिसको टच करता है, जो अंत वाला प्लैनेट को टच करेगा उसकी भी एनर्जी उसके अंदर आएगी। फाइनली उन सब चीज़ों को टच जब करता हुआ उसकी एनर्जी आप समझ लेंगे तो एक आदमी का आप एक प्रोफेशनल दायरा बना सकते हैं कि वो किस प्रोफेशन में कैसे काम करेगा। और शनि को जब एक राशि में आप देखते हैं तो उसको 30 साल कर लीजिए, अगली उसको फिर अगले में हम लोग शिफ्ट करते हैं 30 से 60। अभी हम ये देख रहे हैं वो आदमी क्या काम करेगा। तो आज जब भी आप देखते हैं तो शनि को आपने देखा, आपने केतु को टच करा, हाँ भाई ये प्रोफेशन में देर में राइज करेगा, ये केतु वाले काम करेगा। केतु वाले काम होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बन सकता है, झंडा भी होता है केतु खून भी करा सकता है, केतु बहुत कुछ कराता है। तो केतु, मगर टाइम लगेगा इसको आगे। और केतु आगे मान लीजिए इसका मंगल आ गया, तो वो फिर आदमी जब शनि है, केतु है और फिर मंगल आ गया तो मंगल फिर इसको एक अफसर बना सकता है, इसको एयरफोर्स अफसर बना सकता है, इसको ड्रोन या ऊपर पायलट बना सकता है, या मतलब जो भी काम हवा में हो सकती है वो चीज़ें भी करा सकता है, क्योंकि ऊपर का ध्वज का कारक होता है, ऊपर का कारक होता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बना सकता है, डिपेंड अपॉन कौन से राशि में फिर। तो इस तरह आपको शनि के केतु के आगे मंगल देगा। अगर उसके सामने मान लीजिए राहु आ गया तो फिर आप बोलेंगे कि पहले तो 32-33 साल तक तो केतु था, तो केतु ने मगर मंगल को टच करा, उसके बाद उसने राहु को टच करा, तो 32 साल के बाद जो उसकी लाइफ होगी, अगर केतु के बाद 30-32 साल तक देर में स्टेबिलिटी देर में आएगी, मगर बाद में राहु आएगा तो इसको उसी केतु मंगल और फिर राहु का भी इम्पैक्ट आप उसके अंदर जोड़िए क्या आएगा। और मान लीजिए बाद में सूर्य आए, बुध आए, बाकी सब प्लैनेट्स का देखकर उन सब का इम्पैक्ट को जोड़कर, उनकी एनर्जीज को जोड़कर जब वापस शनि पे लौट के आते हैं, जो भी प्लैनेट एंड में होगा शनि से 11वें या 12वें जो भी उसका इम्पैक्ट, तो आपको समझ में आएगा कि इस आदमी की क्या नौकरी करेगा, क्या प्रोफेशन करेगा, क्या क्या छोड़ेगा और किस किस तरह के काम ये ज़िंदगी में करेगा। वो देखने के लिए समय कब आएगा। मैं बहुत तो ट्रांजिट यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादातर ट्रांजिट ऑफ डिफरेंट टाइम 2.5 साल के ट्रांजिट यूज़ करता हूँ, और दशा एक फ्लेवर देता है, उस दशा एक फ्लेवर देता है, आपको एक बताता है तौर से क्या बताता है। चंद्रमा से देखते हैं उसको दशा, क्योंकि अंत में रिजल्ट चंद्रमा से मिलता है, चंद्रमा को, तो उस तरह से आपको फिर आपको पता लगेगा कि अलग अलग समय पे अलग अलग काम करेगा और कैसे ही अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करेगा, क्योंकि प्रोफेशन में आदमी ठहराव नहीं रहता, उसमें चेंज होता है। तो आपको शनि को हर तरफ से घुमाना पड़ेगा, उसको कौन कौन से प्लैनेट्स को टच कर रहा है, कौन से घर में टच कर रहा है, और आपको अगर लग नहीं पता चंद्रलंग से देखिए कौन कौन से घर को टच कर रहा है, कौन से राशि को टच कर रहा है, उसके अंदर उसकी एनर्जी को कैरी करके उसको अगले घर में ले जाइए, अगले प्लैनेट को टच कर रहा है उस पर उसकी एनर्जी देखिए, फिर उसके अगले में देखिए उसकी एनर्जी देखिए, और उन सबको ऐड करिए। जब आप जोड़िएगा तो आपको पता लगेगा हाँ ये आदमी इस आदमी की ज़िंदगी ये प्रकार की रहेगी कि ये पहले ऐसा काम करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, एंड में जाकर लाइफ के एंड में ये ऐसा काम करेगा। एक आपको उसकी एक मैप
बना सकते हैं। ये खाली मैप है, अब कब होगा, कब चीज़ होगा, ये दिस इज दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। आई एम व्हाट आई हैव ट्राई टू टेल यू इज जस्ट अ पॉइंटर कि लोग जैसे एकदम से 10वें घर का लॉर्ड देख लिया, दूसरे घर का लॉर्ड देख लिया, ऐसे नहीं। शनि को आपको इस तरह घुमा कर पूरे पत्री में सारे प्लैनेट्स को टच कराते हुए, राशि हाउस को देखते हुए, उसके एनर्जी को उसके अंदर डालते हुए आपका खाना पकता है। इट इज़ लाइक अ खाना, जैसे आप घर में आलू डालते हैं तो उसको तरह तरह से पकाते हैं, इसी तरह अलग अलग ज़िंदगी में, प्रोफेशन में अलग अलग सब्जियां पकती हैं। और उसको देखने के लिए आपको शनि को आपको घुमाना पड़ेगा अंत तक, जहाँ शनि उसको पूरे चार्ट में घुमाकर उसको सब प्लैनेट्स को टच करता हुआ किस घर और वहाँ कौन सी राशि, और उसको लेकर वो दूसरे घर में जाता है और उस दूसरे प्लैनेट को टच करता है, उसकी एनर्जी को टच करता है और फिर आगे जाता है। और किस तरह आप लग्न से या चंद्रमा से, वो कौन से लॉर्डशिप है उसकी, कम से कम चंद्रमा से देखिए तो आपको पता लग जाएगा उसके अंदर कि उतार चढ़ाव का भी आइडिया आता है फिर। और फिर हम उसको बहुत कब होना, क्या क्या होना, उसको बारे में पता लगा सकते हैं। बट एक मैप पता लगाने के लिए शनि को आप घुमाइए और उसको घुमाकर पूरे पत्री में देखिए, आपको पता लगेगा कि ये आदमी की लाइफ में ट्रैवल कैसे कर रहा, हाउ ही ट्रैवल्स इन लाइफ, किस तरह से उसका रोड है, उसकी सड़क कैसी है, उसके जो मैंने बताया ट्रेन कैसी है, उसके कर्म कैसे हैं, कॉन्शियसनेस में क्या है। और आप उसको फिर बहुत सारे कार्मिक एडवाइस हम दे सकते हैं, और वो ऐसे कार्मिक एडवाइस होते हैं जो कि फ़ायदा करते हैं आदमी को। एक एस्ट्रोलॉजर को यही करना चाहिए। इसके साथ मैं इसको एंड करता हूँ वीडियो को। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप उस तरह कोशिश करिए और मेरे को बताइए। खैर बहुत बड़ा विषय है प्रोफेशन का, तो इसके बारे में और भी वीडियोस बनाएंगे। तो इसके साथ मैं एंड दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।